अनुलोम विलोम का यह अभ्यास प्रतिदिन 5 मिनट से 15 मिनट का यदि हो तो लगभग सभी प्रकार की बीमारियों का यह सफाया कर सकता है। चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, चाहे वो मानसिक बीमारी हो। इस प्राणायाम को करने के पहले हम सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन का चयन करते हैं, ध्यान मुद्रा लगाते हैं, मेरुदंड को सीधा रखते हुए बाएं नासिका से सांस लेना शुरू करते हैं। फिर दाहिने नाक से सांस को हम छोड़ते हैं, फिर दाहिने से लेकर के बाएं से छोड़ते हैं। अनुलोम विलोम, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सीधा और उल्टा, बायां और दायां, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, ये बहुत ही इसकी बड़ी महिमा है। अष्ट चक्रों का जागरण करने के लिए सर्वोत्तम यह प्राणायाम है, क्योंकि जब हम ईड़ा और पिंगला नाड़ी से सांस को अंदर और बाहर लगातार कर रहे होते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी जो मेरुदंड में अवस्थित है उसमें प्राणवायु को हम प्रवेश कराते हैं, और उसमें प्राणवायु प्रवेश होते ही आपके सबसे पहले जीवन में, आपके आचरण चाल में धीरे धीरे आपके रहन सहन, खान पान, बोलचाल, उठन बैठन की क्रियाओं में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो आपको समझ लेना चाहिए कि मेरे अंदर अष्ट चक्रों का जागरण अंगड़ाई ले रहा है। अभी तो जगेगा नहीं, लेकिन अंगड़ाई लेगा पहले। पीठ सीधा, गर्दन भी सीधा रखिए। बस बाएं से लेना 5 सेकंड में, फिर 5 सेकंड में दाहिने से छोड़ना, फिर दाहिने से 5 सेकंड में सांस को भरना और फिर बाएं से छोड़ना। ये निरंतर चल रहा है ये क्रिया। ये तो करने का विधि विधान हो गया, कैसे करना है। अब करते समय आपको सोचना क्या है, आपका मन कहाँ टिका रहेगा, और लाभ इसी पर निर्भर है, आपके सोच और विचारों पर। तो अनुलोम विलोम करते समय यदि अष्टांग योग की चर्चा मन ही मन करने लगें, चिंतन करने लगें, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 और 5 10 हमारे दैनिक दिनचर्या से, हमारे इंद्रियों के क्रियाकलाप से जुड़े हुए ये नियम हैं। इसको यदि पालन करने लगे तो आपके और हमारे भीतर अभ्यास करते करते ही आपको महसूस होने लगेगा कि पहले से हम पवित्र हो रहे हैं, पावन हो रहे हैं। ये जब ऐसा होने लगे, सांसों पर ध्यान यदि आपका टिका हुआ रहे, सांस कैसे अंदर बाहर हो रहा है, इस अभ्यास को करते समय जब सांस अंदर ले रहे हों तो आप सोचिए कि हे प्रभु, हे प्राण शक्ति, हे प्राणदेव, हे दिव्य शक्तियाँ, आप यदि अगल बगल उपस्थित हैं तो आप हमारे अंदर सांसों के माध्यम से प्रवेश करें। और जब सांस को आप छोड़ रहे हैं तो आप मन ही मन सोचिए कि हमारे भीतर के सारे विकार, सारी व्याधियाँ, तनाव, क्रोध सब धीरे धीरे सांसों के साथ बाहर निकल रहा है। देखिए कितना बढ़िया यह उपाय है। सांस भरते समय सारे शुभ कर्म, सारे शुभ शक्ति अंदर ले जाने का प्रयास, और सांस को छोड़ते समय सारे दुर्विकारों को, दुर्विचारों को, दुर्भावनाओं को, बीमारियों को, कुविचारों को, नकारात्मक शक्तियों को बाहर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमारे अंदर नकारात्मक शक्तियों का लोप और सकारात्मक शक्तियों का जागरण, अभ्युदय होने लगेगा। और जब ऐसा होने लगेगा, इस प्रकार अभ्यास करने लगेंगे, तो आपको उच्च रक्तचाप की बीमारी या निम्न रक्तचाप की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, बैलेंस। यदि आपको शुगर की बीमारी है तो मानसिक स्थिति ठीक होते ही पैंक्रियाज भी धीरे धीरे अपना अच्छा काम करने लगता है, तो इंसुलिन का निर्माण भी अच्छा करने लगेगा। यदि थायराइड की बीमारी है
वो भी हार्मोनल डिजीज़ है, तो आपके विचार बढ़िया हो गए, नींद अच्छी आ रही है, हमेशा खुश रह रहे हैं, तो थायराइड ग्लैंड भी अच्छा से काम करने लगेगा, तो थायराइड की बीमारी भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। यदि आपको नींद नहीं आ रही हो, अनिद्रा का शिकार है आप, तो अनुलोम विलोम करने से दिमाग का दायां और बायां हिस्सा दोनों संयमित और संतुलित हो जाता है, तो आपको नींद भी अच्छी आने लगेगी, गहरी नींद आएगी। यदि नींद लेते समय यदि आपको कोई बुरा सपना आ रहा हो, यदि गलत सपने आ रहे हों, उसके शिकार हो रहे हो, भ्रम गफलत संशय का भाव उत्पन्न हो रहा हो, तो अनुलोम विलोम करने से कुछ ही महीनों में ये सारे के सारे विकार, बीमारियां, परेशानियां आपसे दूर हो जाएंगी। लगातार करते रहिए इसको। यदि शरीर में नस नाड़ियों का प्रॉब्लम है, शरीर में लकवा से लेकर के गठिया से लेकर के यदि घुटना दर्द हो, उन सारे समस्याओं से मुक्ति का एक मार्ग है अनुलोम विलोम। इसको यदि आप ज़्यादा इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप दिन भर इसका अभ्यास कर सकते हैं। बस खाना खाए, समय है तो आधा घंटा के बाद बैठ करके लेट करके इसका अभ्यास चालू कर दीजिए। बस में जा रहे हो, रेल में जा रहे हो, कहीं पर भी हो, आप मंदिर में गए हो, वहाँ बैठ करके प्रभु का ध्यान करते हुए अनुलोम विलोम का अभ्यास चालू कर दीजिए। यानी यदि कैंसर किसी को हुआ हो तो 5 से 7 घंटा यदि इसका अभ्यास रोज करने लगे तो अप्रत्याशित लाभ है। यदि किसी का पार्किंसंस की बीमारी है, उनका हाथ हिलता है, पैर हिलता है, गर्दन हिलता है, माथा हिलता है, उनके लिए भी रामबाण दवा है ये अनुलोम विलोम। माइग्रेन, जिनको सर दर्द की बीमारी अधकपारी कहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही परम औषधि है। लगातार मिर्गी की बीमारी इतना खतरनाक बीमारी है कि चलते चलते कहीं गिर गए तो प्राण चला जाए, तो मिर्गी के लिए भी यह परम औषधि है अनुलोम विलोम। आप समझ सकते हैं कि इसकी महिमा कितनी है। जितना ही गुणगान करिए, जितना ही अभ्यास करिए, इसका लाभ आपको निरंतर मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इसको रोज करेंगे और सपरिवार करेंगे।